तो सारे आका हुसैन के नाम पे हाथों को उठा करके बोल दे या हुसैन। जमी पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए। जमीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। जमी पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए। जमीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। अलग आका को शब्बीर से कोई कर नहीं सकता। इन्हें कुरान कहते हैं, उन्हें तफसीर कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इन्हें कुरान कहते हैं, उन्हें तफसीर कहते हैं। जिस तरह कुरान को समझने के लिए तफसीर का समझना जरूरी, उसी तरह नाना को समझने के लिए नवासे का समझना जरूरी। लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मैं कहता हूं जालिम, तू नाना की जिंदगी को समझने चला गए, तू आका हुसैन की जिंदगी को समझ ले, नाना मुस्तफा की जिंदगी समझ में आ जाएगी। और वो मातम करने वाले जो हुसैन के गम में मातम करते हैं, करो मातम। तुम्हारा अकीदा हुसैन मर गए, माज़अल्लाह। हमारा अकीदा का हुसैन जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है जिसका सर तन से जुदा हो जाए, पैर तन से जुदा हो जाए, हाथ तन से जुदा हो जाए, जिसके जिस्म का एक एक आज़ा उसके जिस्म से जुदा हो जाए, वो जिंदा कैसे हो सकता है। आओ प्यारे हुसैन की जिंदगी को समझना चाहते हो तो आओ तुम्हें हुसैन की जिंदगी को समझाने लगा हो कि मेरा हुसैन जिंदा है कि मुर्दा है। इसी हिंदुस्तान के अंदर जिला जौनपुर गांव मछलीपुर पढ़े लिखे लोगों का गांव था, पढ़े लिखे मुसलमानों का गांव था। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, पढ़े लिखे लोगों का, मुसलमानों का गांव। अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों ने फैसला किया कि एक काम किया जाए, मुसलमानों की मस्जिद को ढा दिया जाए, मुसलमानों की मस्जिद को गिरा दिया जाए। मुसलमानों ने फैसला किया। दरअसल बात ऐसी है, जो हुकूमत की सजाएं होती है वो बालिग लोगों के लिए होती है, नाबालिग को कोई सजा नहीं दी जाती है। एक काम करो, अपने घर के नन्हे नन्हे से नाबालिग बच्चों को अपनी मस्जिद के अंदर दाखिल कर दो। हो सकता है हुकूमत को तरस आ जाएगा, हुकूमत नाबालिग बच्चों की बिना पे मस्जिद पर हमला नहीं करेगी, हुकूमत हमारी मस्जिद को ढाएगी नहीं। यही फैसला हुआ। किसी माँ ने अपने 6 साल का जिगर का टुकड़ा दिया, किसी माँ ने 7 साल का जिगर का टुकड़ा दिया, किसी माँ ने 8 साल का बच्चा दिया, किसी माँ ने 9 साल का अपना लाल दिया है। नन्हे नन्हे से नाबालिग बच्चों को मस्जिद में दाखिल किया गया। अल्लाह अकबर। हुकूमत इतनी जालिम थी, गोलाबारी की जाती है। जब मस्जिद गिरी ना तो किसी माँ का 6 साल का बच्चा शहीद हुआ, किसी माँ का 7 साल का बच्चा शहीद हुआ, किसी माँ का 8 साल का बच्चा शहीद हुआ, किसी माँ का 9 साल का बच्चा शहीद हुआ। मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा ठोका। जज ने कहा मुसलमानों बताओ तो सही, फैसला खुदा के कुरान से चाहते हो या फैसला अदालत के संविधान से चाहते हो। तमाम मुसलमानों ने कहा जज फैसला करना है तो फैसला हमें किसी और का नहीं चाहिए, अदालत के संविधान का नहीं, बल्कि खुदा के कुरान का फैसला सुना दे। जज ने कहा तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हारा फैसला कब्रिस्तान में होगा। अल्लाह अकबर। जज को कब्रिस्तान लाया गया। जज ने कहा जो जल्दी से बच्चों की कब्र खोल के दिखाओ। मुसलमानों ने हैरानो परेशान होके कहा ए जज साहिब, बच्चे ज्यादा थे, कब्रें कम थी, हमने एक एक कब्र के अंदर 3-3 बच्चों को दफन कर दिया है, एक एक कब्र के अंदर 4-4 बच्चों को दफन कर दिया है। जज ने कहा कुछ भी सही
कब्र खोली जाए, लिहाजा कब्र खोली जाती है। जज ने क्या देखा, वो जो बच्चे जो मस्जिद के नीचे आकर के शहीद हुए थे, जज ने फौरन कब्र में देखने के बाद में फौरन हुक्म दिया जल्दी से कब्र को बंद कर दो। कब्र को जल्दी से बंद किया गया। अब जज ने कहा मुसलमानों तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा फैसला अदालत में होगा। अगला दिन आया, जज ने फैसला सुनाया, जिन बच्चों के कातिल हैं उन्हें सजाए मौत दी जाती है। मुसलमानों ने कहा ए जज तेरा फैसला मंजूर नहीं है, जज फैसला खुदा के कुरान का सुना, ये फैसला खुदा के कुरान का नहीं है, ये फैसला अदालत के संविधान का है। तब जज ने मुसलमानों से हैरान और परेशान होकर कहा ए लोगों दरअसल बात ऐसी है, आज से कई साल पहले मेरी एक आलिम से दोस्ती हो गई थी, उसने मुझे उर्दू पढ़ना सिखाया, मैं ज़हीन था उर्दू पढ़ लिया, उसने मुझे अरबी पढ़ना सिखाया, मैं ज़हीन था अरबी पढ़ लिया, उसने मुझे तोहफे में कुरान दिया, बड़ा अदलो इंसाफ वाला कुरान, मैं कुरान को पढ़ता, इस अदलो इंसाफ वाले कुरान को देखकर मैं अदालत में आकर के फैसले करता। लेकिन जब दूसरे पारे की चंद आयतों के बाद मैं सायत करीमा पे पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए तो मैंने मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका सर तन से जुदा हो जाए, पैर तन से जुदा हो जाए, हाथ तन से जुदा हो जाए, जिसके जिस्म का एक एक आज़ा उसके जिस्म से जुदा हो जाए, वो जिंदा कैसे हो सकता है। आज जब बच्चों का फैसला मेरे पास आया, मैंने कहा फैसला अदालत में नहीं होगा, फैसला कब्रिस्तान में होगा। मैंने कहा आज मौका बढ़िया है, मुसलमानों के कुरान को चेक कर लिया जाए। मैं कुरान को चेक करने के लिए कब्रिस्तान आया, और कब्रिस्तान आने के बाद में जब मैंने बच्चों की कब्र को खुलवाया, तब मैंने क्या देखा कि वो बच्चे जो मस्जिद के नीचे आकर के शहीद हुए थे वो मरे नहीं थे, बल्कि कब्र में धक्का धुक्की खेल रहे थे। मैंने कहा जब हिंदुस्तान के शहीद का आलम ये है तो करबला के हुसैन का आलम क्या होगा, करबला के अली अकबर का आलम क्या होगा, करबला के औन मोहम्मद का आलम क्या होगा। फैसला खुदा के कुरान का चाहते हो तो सुनो, मैं अभी तक गैर मुस्लिम था, अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शादी, सुभान अल्लाह। लोगों अभी तक मैं गैर मुस्लिम था, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। जब हिंदुस्तान के शहीद का आलम यह है तो करबला के आका हुसैन का आलम क्या होगा, करबला के असगर का आलम क्या होगा, करबला के औनो मोहम्मद की जिंदगी का आलम क्या होगा। जब नवासों की जिंदगी का आलम यह है तो नाना मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा। आका हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए। बड़ी गौर से मेरी बात को सुनिए, जिंदगी के बारे में बताने लगा। हुसैन तेरी जिंदगी क्या है, नवासे शगे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, खुदा का कुरान बोल उठा, नबी का नवासा हुसैन जिंदा है, नबी का नवासा हुसैन जिंदा है। आज लोगों ने हुसैन की जिंदगी को क्या समझ लिया, हमने कुछ उलमा से बयान करते हुए सुना, बड़े उससे कहते हैं बयान रोकते हैं बयान करते हुए, करबला के मैदान में आका हुसैन प्यासे थे, नहीं, असगर प्यासे हो सकते हैं, कासिम प्यासे हो सकते हैं, अब्बास प्यासे हो सकते हैं, लेकिन करबला के मैदान में आका हुसैन प्यासे नहीं हो सकते। इसी हिंदुस्तान की तारीख सुनो, एक नाम है हिंदुस्तान में, लखनऊ और फैजाबाद के बीच में एक बड़ी मशहूर और मारूफ जगह है जिसका नाम है अयोध्या। उसके पास में एक गांव है रुदौली शरीफ। जंग हुई, सैयद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बतौर मुजाहिद की हैसियत से मैदान में जंग कर रहे हैं। जंग करते करते प्यास लगी, गला सूख गया, काला आबे कौसर पिला दे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सारे बोले या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद। आबे कौसर पिला दे। सुभान अल्लाह। इतनी दुआ की। कहते हैं जंग करते करते जब गला बिल्कुल सूख गया, आंखें टिमटिमाने लगी, सूरज बिल्कुल जब बीचों बीच में आया, मेरी आंख लग गई, आंखें बंद हो गई। इधर आंख का बंद होना था। कहते हैं मैंने क्या देखा कि एक नूरानी चेहरे वाली सुभान अल्लाह, जन्नत से हूर आई, जिंदाबाद। हाथ में प्याला लिए। मैंने कहा आने वाली बता कौन है। उसने कहा मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। कहा कौन? का तूने कहा था अल्लाह आबे कौसर पिला दे, देख तेरे लिए जन्नत से आबे कौसर लेकर के आई हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आबे कौसर लेकर के आई हो। सैयद शाह कहते हैं जैसे मुझसे इतना कहा ना, मैंने कहा देर किस बात की है, जल्दी से पिला दे। कहते हैं उस खातून ने मेरे लबों पे प्याला लगाया, उस जन्नत की हूर ने मेरे लबों पे प्याला लगाया। मैंने पीना चाहा, उसने प्याले को खींच लिया और खींचने के बाद कहा सैयद शाह आबे कौसर पीना चाहते हो? आबे कौसर को पीने के लिए पहले हुसैन की तरह शहादत का जाम पीना पड़ेगा। हुसैन की तरह शहादत का जाम पीना पड़ेगा। कहते हैं प्याला मेरे होठ से लगा था, प्याला छलका था और एक कतरा मेरे होठ से लग गया था। कहते हैं वो एक कतरा मैंने चाट लिया था। उस एक कतरे की बरकतों का आलम ये था कि 25 साल हो गए मुझे प्यास का एहसास नहीं। तो बताओ जिस हुसैन को नाना ने बचपन के जमाने में अपनी जबान से आबे कौसर चुसाया हो, कयामत आ जाती लेकिन आका हुसैन को प्यास ना लगती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वाह बेशक। अर्ज कर रहा था कि हुसैन की जिंदगी सुने, हुसैन की जिंदगी सुने। मैं बात को कहीं और ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हसीन भाई ने बताया कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है हमारी वालिदा की फातह 25 साल हो गए। मैंने एक जुमला कहा था, हसीन भाई आ गए, इन्होंने ये पैगाम दिया जमाने वालों को, माँ तेरी यादें 10वें 20वें 40वें की मोहताज नहीं। अगर बेटा हसीन हो तो 25 साल के बाद भी तेरे नाम की महफिलें सजा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फहीम भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोल दे या हुसैन, या हुसैन। जिंदगी सुने आका हुसैन की। करबला के मैदान में आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया। जालिमों ने मेरे हुसैन के सर को नेज़े पे रखा और रखने के बाद जब मेरे हुसैन के सर को कूफा की गलियों में लाया गया, एक बूढ़ी खातून दौड़ी दौड़ी अमर बिन साद के पास आई। लोगों बड़े तवज्जो से मेरी बात को सुनना। अमर बिन साद के पास में एक बूढ़ी खातून दौड़ के आई और आने के बाद कहा अमर तू हकीम है? अमर बिन साद ने कहा बूढ़ी बता हकीम का क्या करेगी? अमर बिन साद से जैसी बूढ़ी ने इतना कहा ना, तब अमर बिन साद से बूढ़ी कहती गए ए अमर मेरा बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, ए मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, अगर तू हकीम है तो आ मेरे बेटे का आकर के इलाज कर दे। अमर तुझे बड़ी दौलत से नवाजा जाएगा, मेरे पास में जितनी दौलत है अमर सारी दौलत रख लेना, लेकिन मेरे बेटे का इलाज कर दे। अमर बिन साद ने मज़ाहिया तौर पे एक जुमला कहा, ए बूढ़ी मैं हकीम नहीं हूँ, लेकिन जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी है, जिसके पैरों में जंजीरें पड़ी है, ये ज़ैनुल आबिदीन ये हकीम है, जाए इससे जाकर के मिल। बूढ़ी दौड़ कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गई। मेरे सज्जाद के पास बूढ़ी का आना हुआ, आकर के कहा बेटा तू हकीम है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बूढ़ी कैसी बात करती है, अरे मैं हकीम, मेरा नाना हकीम, और मेरा नाना तो वो है जो हकीम उम्मत है। अल्लाह अकबर। आका सज्जाद ने इतना कहा, आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना कहा, बूढ़ी अमर बिन साद के पास दौड़ के आई। आने के बाद कहा अमर इस जवान को आजाद कर दे, अमर इस जवान को इजाजत दे, ये मेरे घर पे जाकर के मेरे बेटे का इलाज करे। अमर बिन साद ने कहा
बूढ़ी बता क्या देगी? बूढ़ी ने कहा जितनी दौलत है सारी दौलत रख लेना, लेकिन इसको मेरे साथ भेज दे। दौलत के लालच में अमर बिन साद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ी के साथ भेजा। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब बूढ़ी के घर आए ना तो क्या देखा? वो बूढ़ी का बेटा जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, जिस बूढ़ी का बेटा जो बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था, अब उसका बेटा बीमारी की हालत में ना था, उसकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई थी। बूढ़ी का बेटा दुनिया से चला गया था। जैसी बूढ़ी को पता चला मेरे बेटे के जिस्म में सांसें ना रही, अब मेरे बेटे के जिस्म में जान रख रही, बूढ़ी चीख मार के रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ी पे तरस आया। ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ी पे तरस आया ना, मेरे आका सज्जाद बूढ़ी के बेटे के करीब आए और आने के बाद अपना हाथ लिया। लेने के बाद बूढ़ी के बेटे के सर पे फेरा। इधर इमाम सज्जाद के हाथ का फेरता था, क्या देखा बूढ़ी का बेटा उठ कर के बैठ जाता है, बूढ़ी के बेटे के जिस्म में जान पड़ जाती है। लोगों आओ हुसैन की जिंदगी के बारे में बताने लगा हो। मेरा हुसैन जिंदा है कि मुर्दा है? लोगों हुसैन की जिंदगी के बारे में सुनो। आका सज्जाद ने बूढ़ी के बेटे को जिंदा किया। यूं बूढ़ी ने मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटे बता तो सके ये तूने कैसे किया है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बूढ़ी इस बात को यहीं तक रहने दे, तेरा बेटा जिंदा हो गया कि यही चाहती थी ना, देख तेरा बेटा शिफा याब हो गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बूढ़ी ने यूं देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटे बस मुझे इतना बता दे कि जब मैं तुझे लेकर के आई थी तेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, तुझे गुलाम बना कर के ले जाया जा रहा था और मैंने देखा कुछ लोगों के सर नेज़े पे रखे हुए थे। ए बेटा देखकर ऐसा लगता था वो किसी और के सर ना थे, बल्कि वो तेरे किसी अपनों के सर थे, वो तेरे अजीजों के सर थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई और बूढ़ी से कहा, बूढ़ी वो किसी और का सर ना था, जो नेज़े पे सबसे ऊपर सर रखा था वो किसी और का सर नहीं था, मेरे बाबा हुसैन का सर था। अल्लाहु अकबर। जैसी बूढ़ी से इतना कहा, अब बूढ़ी ने कहा, बेटा इतना तो बता दे, जब तूने मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया है तब अपने बाबा को जिंदा क्यों नहीं करता है, अपने घर वालों को जिंदा क्यों नहीं करता है? तब मेरे सज्जाद ने जवाब दिया था, ए बूढ़ी जवाब सुन ले, मेरी यही मजबूरी है। अरे मैं जिंदा उनको करता हूँ जो मर गए हो। अरे मेरा बाबा हुसैन मरा नहीं है, मैंने देखा है कि मेरे बाबा हुसैन का सर रखा तो नेज़े पर है, लेकिन मेरा बाबा नेज़े पे कुरान सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म फैज़ान इमाम हुसैन मसलक आला हजरत फैज़ान शाजीबिया हुजूर, नारे तकबीर। मेरा बाबा नेज़े पे कुरान सुनाता है। बूढ़ी मेरी मजबूरी है, मैं जिंदा उनको करता हूँ जो मर गए हो। मेरा बाबा मरा नहीं, मेरा बाबा हुसैन तो नेज़े पे कुरान सुनाता है। और कुरान ने भी ऐसी गवाही दी, ऐसी गवाही दी, जब आका हुसैन अपनी माँ सैयदा फातिमा के शिकम में थे। अब बात को बड़ी तवज्जो से सुनना, आका हुसैन की जिंदगी का फैसला करना। आका हुसैन की जिंदगी के बारे में सुने। जाहिर है मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कहेंगे मौलाना बिलाल जिंदा, शायर इस्लाम वसीम साहब जिंदा, मौलाना राशिदुल कादरी मिसबाही साहब जिंदा, ये जितने लोग भी बैठे हैं जिंदा। इसी तरह मेरा हुसैन जब माँ के शिकम में गए, सैयदा फातिमा ने सपेट पे हाथ रखा, हुसैन जिंदा। हुसैन दुनिया में आए, अबू बकर ने देखा हुसैन जिंदा, उमर ने देखा हुसैन जिंदा, उस्मान ने देखा हुसैन जिंदा, अली ने देखा हुसैन जिंदा, सहाबा ने देखा हुसैन जिंदा। जब आका हुसैन मक्के की, आका हुसैन मदीने में गए, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, गुंबदे खजरा ने कहा हुसैन जिंदा। आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, जब करबला का सफर आका हुसैन ने किया गए, मक्का पहुंचे, मक्के ने कहा हुसैन जिंदा, मक्के की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, तवाफ ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, आबे ज़मज़म ने कहा हुसैन जिंदा, आबे कौसर ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब आका हुसैन
हुसैन मक्के से करबला की तरफ चले गए तो करबला ने कहा हुसैन जिंदा, करबला की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, सवारियों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीर ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, सिमरे लईद ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, असगर ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे फरवा ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रबाब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानो ने कहा हुसैन जिंदा, आदम ने कहा हुसैन जिंदा, ईसा ने कहा हुसैन जिंदा, मूसा ने कहा हुसैन जिंदा, दाऊद ने कहा हुसैन जिंदा, याकूब ने कहा हुसैन जिंदा, तमाम नबियों ने कहा हुसैन जिंदा। जब मेरे हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा तो सजदों ने कहा हुसैन जिंदा, क़याम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे हुसैन का सर सजदे में रखा हुआ है। सिमरे लगीद ने हुसैन के सर पे तलवार चलाई। जब सर सन से जुदा हुआ अभी तक कुरान खामोश था, अब कुरान ने कहा नवासे शगे मशरिकैन जिंदा है, फातिमा सारा का चैन जिंदा है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अब कुरान बोल उठा हुसैन जिंदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ज़मीन पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए। ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। अलग आका को शब्बीर से कोई कर नहीं सकता। इन्हें कुरान कहते हैं, उन्हें तफसीर कहते हैं। बेशक मैंने कहा था जिस तरह कुरान को समझने के लिए तफसीर का समझना जरूरी, नाना को समझने के लिए नवासे का समझना जरूरी। साहिब हमने समझा ही नहीं हुसैन है क्या, हुसैन है क्या। ये सारा मामला करबला के मैदान में हुआ। अब बात को सुनिए। करबला के मैदान में सिर्फ आका हुसैन ने सब्र की दास्तान नहीं लिखी है, माँ और बेटे की मोहब्बत की दास्तान भी लिखी है, बहन भाई के मोहब्बत की दास्तान भी लिखी है। आओ देखो, जो माँ से मोहब्बत करते हैं अब वो सुने। मैं अगर तरतीब से अगर तकरीर को करूं तो वक्त भी ज्यादा चाहिए। मैं बस थोड़े से वक्त में आपको इंतहा तक पहुंचाना चाहता हूं। करबला का मैदान है। आका हुसैन मदीना छोड़ के जब करबला के मैदान में आए तो लोगों, मदीना छोड़ना भी इतना आसान ना था। जब आका ने मक्के से हिजरत की मदीना की तरफ, अबू बकर साथ में चले गए, उमर साथ में चले गए, उस्मान साथ में चले गए, अली साथ में चले गए। खाने काबा बोल उठा, काश अबू बकर की तरह मेरा भी पैर होता, काश उमर की तरह मेरा भी पैर होता, काश उस्मान की तरह मेरा भी पैर होता, काश अली की तरह मेरा भी पैर होता। तब मैं एक घड़ी यहाँ ना रुकता, बल्कि आका के साथ अबू बकर की तरह, उमर की तरह, उस्मान की तरह, अली की तरह मदीना चला जाता। किसी शायर ने कहा, ज़मीं अच्छी नहीं लगती, समा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। और ज़बाने हाल से आज तक कह रहा है खाने काबा, तुम्हारे बिन मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक यहाँ अच्छा नहीं लगता। सोचे जब आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा होगा, कितनी तकलीफ रही, माशाअल्लाह, कितना दर्द रहा होगा, कितना दर्द। आका हुसैन ने मदीना छोड़ा। हमने देखा है कि एक नन्ना सा बच्चा, नन्नी सी जान सैयदजादा गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर लोगों बड़ी गौर से हुसैन के जिक्र को सुन रहा।
हुसैन के जिक्र को बयान करने लगा। वो नन्ना सा बच्चा सैयद ज़ादा है, गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर यूं हाथों को फैलाकर दुआ करता है, नाना 3 दिन हो गए तेरे नवासे ने कुछ खाया नहीं गए, नाना 3 दिन हो गए, 3 दिन से भूखा हो, ए मेरे नाना 3 दिन हो गए, अब नवासे के खाने का इंतजाम कर दे, ए नाना 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं गए। एक पाकिस्तान के आलिम साहब थे, उस बच्चे के इस मंजर को देख रहे थे। पाकिस्तान के आलिम साहब ने बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, बेटे बताओ कितने दिन हो गए। नन्ही सी जान ने कहा था, आलिम साहब 3 दिन हो चुके गए, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं गए, 3 दिन हो गए, एक लुकमा मेरे पेट में ना गया। आलिम साहब ने बच्चे से कहा, बेटा किसी से मांग क्यों नहीं लेते हो। तब नन्ही सी जान ने कहा, ए आलिम साहब दरअसल बात ऐसी है, मैं यहाँ का मेजबान हूँ, आने वाले मेहमान है, मेजबान का काम होता है मेहमान की खातिरदारी करे, मेजबान का काम मेहमान को खिलाने का होता है। बताओ मैं किस मुंह से आने वालों से मांगो, मैं मेजबान का काम मांगने का नहीं है। आलिम साहब ने बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद ऐसे मकाम पे लेकर के आए जहाँ आलिम साहब लंगर को लुटाया करते थे। बच्चे को बिठाया और बिठाने के बाद में बच्चे को भरपेट खिलाया। जब बच्चे को खिला दिया ना, वक्त गुजरता गया। आलिम साहब ने बच्चे से कहा, ए बेटा अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार करते होंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार करती होंगी। नन्ही सी जान ने आलिम साहब से कहा, ए आलिम साहब माएँ उनका इंतजार करती है जिनके सरों पे माँ का साया होता है, बहनें उनका इंतजार करती है जिनके सरों पे बहनों के साए होते हैं, बाप उनका इंतजार करते हैं जिनके सर पे बाप का साया होता है। का बेटे पता कहना क्या चाहता है। नन्ही सी जान ने नन्हे से लबों को हिला करके कहा, ए आलिम साहब मैं यतीम हूँ, न मेरे माँ है न मेरे बाप है न मेरी बहनें हैं, बस इतना मालूम है सैयद हूँ आले रसूल हूँ। जब से होश संभाला मदीने की गलियों में संभाला है, अगरचे कितने दिन गुजर जाते हैं फाका करते हुए, लेकिन मेरे नाना मेरे खाने का इंतजाम कर देते हैं। आलिम साहब ने बच्चे से कहा, बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, तुम सैयद हो आले रसूल हो, लोग तुम्हारी इज्जत और एहतराम करेंगे, तुम सैयद हो आले रसूल हो, लोग तुम्हें अच्छा खिलाएंगे, तुम सैयद हो आले रसूल हो, लोग तुम्हें अच्छा पहनाएंगे। बच्चे ने आलिम साहब का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद गुंबदे खजरा के सामने लाया, ला करके कहा, ए आलिम साहब बताइए तो सही, क्या तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मेरे नाना का गुंबदे खजरा मिलेगा। बच्चे से जैसी तरह कहा, आलिम साहब ने हाथ छुड़ाया, छुड़ाने के बाद कहा, ए बेटा हमारे पाकिस्तान में तुझे इज्जतें मिलेंगी, लेकिन नाना का गुंबदे खजरा ना मिलेगा, दौलत मिलेगी, नाना का गुंबदे खजरा ना मिलेगा, इज्जत और एहतराम किया जाएगा, लेकिन नाना का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। बच्चे ने आलिम साहब से कहा, ए आलिम साहब मुझे दुनिया की दौलतें नहीं चाहिए, दुनिया की दौलतें। आलिम साहब तुम्हें मुबारक हो, अरे मुझे दुनिया की दौलतें नहीं बल्कि अपने नाना का गुंबदे खजरा चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद नाना का गुंबदे खतरा चाहिए। सुभान अल्लाह। मुझे बताएं जब आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा होगा कितनी तकलीफ रही होगी, कितना दर्द रहा होगा। आका हुसैन मदीना छोड़ के करबला के मैदान में आए, खैमे लग गए। आका हुसैन ने कहा, अब्बास भाई सबको बुला करके लाओ। सबको बुला करके लाया गया। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। सारे लोग आका हुसैन के खैमे में मौजूद हैं। आका हुसैन ने कहा, लोगों यजीद की लड़ाई मुझसे है, वो बैत मेरी चाहता है, लिहाजा तुम में से जो मदीना जाना चाहते हैं वो मदीना चले जाएं, जो कूफा जाना चाहते हैं वो कूफा चले जाएं। एक भी अपनी जगह से हिल करके ना गया, एक भी अपनी जगह से ना हिला। आका हुसैन ने कहा, भाई अब्बास चिराग को बुझा दो। हो सकता है ये मेरे सामने से उजाले में जाना नहीं चाहते, जब चिराग को बुझाया जाएगा अंधेरा होगा ये मेरे सामने से चले जाएंगे। हजरत अब्बास ने चिराग को बुझाया।
थोड़ी देर के बाद आका हुसैन ने हुक्म दिया अब्बास दोबारा से चिराग जलाया जाए। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने दोबारा से चिराग जलाया। आका हुसैन ने क्या देखा कि कोई भी अपने जगह से हिलकर के ना गया। आंख में सबकी आंसू गए। उन्हीं बैठने वालों में 72 साल का बूढ़ा खड़ा है। एक रिवायत में आता है 72 साल की उम्र उस बूढ़े की थी। एक रिवायत में आता है 80 साल की उम्र थी। 72 साल के हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े गए। आंख में हबीब इब्ने मुज़ाहिर के आंसू गए। आका हुसैन से कुछ कहना चाहते हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा हबीब बताओ क्या कहना चाहते हो। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा ए आका हुसैन तुम्हें ऐसा लगता है क्या जब अंधेरा किया जाएगा हम तुम्हारे सामने से चले जाएंगे। अरे यहाँ से तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आका ने मुझसे पूछ लिया ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर इतना तो बता करबला की जमीन थी मेरे हुसैन को शहीद किया गया। करबला की जमीन पे गाजी अब्बास का बाजू कटा। करबला के मैदान में मेरे अब्बास को तड़पाया गया। करबला के मैदान में मेरे असगर का बचपना लुटा। करबला की जमीन पे मेरे कासिम की जवानी लुटी। करबला की जमीन पे मेरे अली अकबर की जवानी लुटी। करबला के मैदान में औनो मोहम्मद को तड़पाया गया। ए हबीब इतना तो बता जब करबला की जमीन पे मेरे घर वालों को तड़पाया गया था बता तुम उस वक्त में क्या कर रहे थे। ए हुसैन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे सामने से अंधेरा होगा चले जाएंगे हम तुम्हारे सामने से जाने वाले नहीं है। अगर यहाँ से चले गए तब तुम्हारे नाना मुस्तफा को क्या जवाब देंगे। आका हुसैन ने कहा ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर बताओ तो सही फिर चाहते क्या हो। तब 72 साल के बूढ़े ने कहा था ए आका हुसैन हबीब चाहता ये है कल जब सुबह का सूरज तुलू हो तो सबसे पहले अगर तेरे कदमों पे किसी की जान जाए तो 72 साल के बूढ़े की चली जाए। सबसे पहले अगर तेरे कदमों पे किसी की जान जाए तो 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाहिर की चली जाए। आका हुसैन ने रात में सबको समझाया। अब आका हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ मैदान में अजान पढ़ के आओ। अजान पढ़ के आओ और मैदान का जायजा लेकर के आओ। अली अकबर गए मैदान का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद बाबा हुसैन की बारगाह में जब आए आका हुसैन ने कहा अली अकबर अजान पढ़ दी। जी बाबा अजान पढ़ दी। अली अकबर मैदान का जायजा लिया। जी बाबा मैदान का जायजा भी ले लिया। अली अकबर कहते हैं बाबा लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा। कहते हैं बेटे बता वो मंजर क्या था। अली अकबर कहते हैं लोगों अब दिल थाम के सुनना। अब माँ और बेटे की मोहब्बत को बयान करने लगा हो। दो लोगों बड़ी आज तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देने लगा हो। लोगों माँ बाप की कदर कर ले। अगर ये दुनिया से चले जाते हैं साहिब दुनिया अंधेरी हो जाती है। आज अली अकबर ने अपने बाबा से आकर के कहा ए मेरे बाबा हुसैन जब मैं मैदान का जायजा ले रहा था तब मैंने क्या देखा कि एक बूढ़ी खातून है पर्दे में है। वो अपने हाथ से करबला की जमीन को साफ कर रही है। अपने हाथ से करबला की मिट्टी को हटा रही है। करबला की जमीन से कंकर को उठाने के बाद फेंकती है। ए आका हुसैन बस बूढ़ी खातून के पास आया और आकर के मैंने कहा खातून बता तू कौन है और ये तेरी आंख में आंसू कैसे है और तू करबला के मैदान में क्या कर रही है। तब उस खातून ने मुझसे कुछ ना कहा। वो खातून के पास रोने के अलावा कोई काम ना था। खातून रोती जाती करबला की जमीन से कंकर को उठा करके फेंकती जाती। उस खातून ने मुझे कुछ ना बताया। आका हुसैन कहते हैं ए बेटा अली अकबर जानता है वो खातून कौन थी। का ना बाबा नहीं जानता वो खातून कौन थे। आका हुसैन ने कहा अली अकबर वो खातून कोई और नहीं थी वो मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा थी। आका अली अकबर ने कहा बाबा मेरी दादी जान करबला के मैदान में क्या कर रही थी। तब आका हुसैन ने कहा अली अकबर जानना चाहते हो तेरी दादी करबला के मैदान में क्या कर रही थी। आका हुसैन ने कहा मेरी माँ फातिमा करबला के मैदान में इसलिए आई है वो करबला के मैदान में से कंकर उठा के इसलिए फेंक रही थी। मेरी माँ को मालूम है मेरे हुसैन के जिस्म पे 72 तीर लगेंगे। हुसैन के जिस्म पे 72 जख्म होंगे। मेरा हुसैन घोड़े से गिर के नीचे आएगा। जब मेरा हुसैन घोड़े से नीचे गिरेगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे हुसैन के एक कंकर चुभ जाए। और साहिब ये माँ की मोहब्बत का आलम होता है। अगर बेटा दुनिया के किसी कोने में हो और माँ अपने घर
के अंदर हो तो माँ को पता चल जाए बेटा तकलीफ में है, तो साहिब माँ को नींद नहीं आती है, माँ को करार नहीं आता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन साहिब हमने तो यहाँ तक के देखा है, आज एक माँ का इंतकाल हुआ, हमने पूछा बताओ मरने की वजह क्या है, तब लोगों ने बताया कि बुढ़ापे का आलम था, रात भर चिल्लाती रही लेकिन बेटे ने एक न सुनी, प्यास की शिद्दत थी, बुढ़ापे के आलम में माँ उठी, सब पैर फिसला, पैर का फिसलना तब माँ का दम निकल गया। और लोगों आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज वालिदैन की नाकदरी करने वालों मुझे जवाब तो दो। आज अगर माँ बाप के बुढ़ापे का आलम आता है, माँ बाप अगर बूढ़े हो जाते हैं तो साहिब बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। यहाँ तक के हमने देखा है बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को न जाने कहाँ कहाँ छोड़ के आते हैं, आज घर में रखना तक गवारा नहीं है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तूने वालिदैन को बहुत समझा है, लेकिन बता तो सही, तू माँ के 9 माह शिकम में रहा, 9 माह पेट में रहा, उसने कभी तुझसे ये ना कहा ए मेरे बेटे तू मेरे पेट में था, बोझ लग रहा था, ए बेटे तुझे बोझ उठा करके उठाए फिर रही थी। और यार ये माँ की मोहब्बत होती है, जब अपने बच्चे को 9 माह अपने शिकम में रखेगी, लेकिन कभी बेटे को बोझ ना समझेगी। लेकिन प्यारे मुझे जवाब दो, आज हमें वालिदैन बोझ लगने लगे हैं। आज तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह का रसूल ने फरमाया हुमा जन्नतों का बनारो, आज जिनको तू बोझ समझ रहा है, अरे ये बोझ नहीं है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही तेरी जन्नत है, यही तेरी दोज़ख है। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करेगा तो फरमा बरदारी की बिना पे यार कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। आज माँ बाप बोझ लगने लगे, आज माँ बाप की नाकदरी करने वालों सुनो, कभी माँ ने ना कहा कि बेटे तू 9 माह मेरे पेट में रहा, मैं तुझे उठाए उठाए फिरती रही, मैं काम करती, लेकिन मैंने कभी ना कहा बेटे तू मुझे बोझ लग रहा है। आज वालिदैन हमें साहिब बोझ लगने लगे। वालिदैन की मोहब्बत को साहिब कौन बयान करे, इनकी गर्मी को बर्दाश्त करना सीखे सूरज की गर्मी की तरह। जब ये दोनों दुनिया से चले जाते हैं ना तो साहिब दुनिया अंधेरी हो जाती है। अगर औलाद अपने जिस्म की खाल उतार कर उसकी चप्पल बनाकर वालिदैन के कदमों में पहनाए तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, तब भी एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। साहिब हमने यहाँ तक के देखा गए, किसी का स्टेटस हमने देखा, स्टेटस में लिखता गए माँ आज तेरी याद बहुत आई गए, माँ आज तेरी याद बहुत सता रही गए, माँ सबकी ईद हो गई गए लेकिन माँ तेरे बेटे की ईद नहीं हुई गए, माँ देख सबके आज सेहरा बंधा गए, माँ देखने वाले पड़ोसी आए गए, माँ देखने वाले अपने आए गए, माँ देखने वाले बेगाने आए गए, लेकिन आज तेरा बेटा दूल्हा बना गए। ए माँ आज मुझे देखने वाला अगर कोई नहीं है तो माँ वो नहीं है जिसके लिए उसका बेटा दूल्हा बना है। आज के दिन के लिए लोगों आज कौन बयान करे, दूल्हा बनना कितना अजीब मंजर होता है, बेटे के लिए क्या खुशी का आलम होता है, माँ के लिए क्या खुशी हुआ करती है। हमने लोगों के स्टेटस यहाँ तक के देखे हैं, माँ आज देखने वाले सब आए हैं लेकिन देखने वाला अगर कोई नहीं है तो मेरी माँ देखने वाली तू नहीं है। किसी का स्टेटस हमने ये देखा है, माँ कई दिन हो गए हैं कभी तेरा चेहरा सुनने को ना मिला, माँ कई दिन हो गए हैं आज तक मेरी माँ, आज तक कई दिन हो गए माँ अम्मी का अल्फाज मेरे घर में गूंजा नहीं है। लोगों बताओ मुझे ये माँ का लफ्ज दुनिया से खो गया है। यहाँ तक के हमने देखा कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा 6 साल की जान 6 साल की उम्र है, आंख में आंसू बच्चे की आए हैं। हम बच्चे के पास आए और आने के बाद कहा बेटे बता तो सही किस चीज ने रुलाया है। हमने सोचा से 6 साल का है अपने घर को छोड़ के आया है, इसे अपने दोस्तों की याद आती होगी, इसे अपने अपनों की याद आती होगी, इसे अपने बाबा की याद आती होगी, इसे अपने कॉलेज की याद आती होगी। हमने बच्चे से कहा ए बेटे बता तो सही क्या तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या तुझे दोस्तों की याद आ रही है, क्या तुझे गांव की याद आ रही है। तब 6 साल के बच्चे ने कहा, बच्चा कहता है भाईजान मुझे अपनों की याद नहीं आई है, भाईजान मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ए भाईजान मुझे दोस्तों की याद नहीं आई है। आज अगर मुझे किसी की याद
सता रही है तो मुझे मेरी माँ की याद आई है। आज रात भर करवटें बदलता हो लेकिन माँ के बगैर कभी सोया नहीं हो। बताओ तो सही, अगर माँ से बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आए, कुछ दिन माँ के बगैर सो जाए तब नींद नहीं आती है। पूछो कोई बच्चों से जिनके सरों से वालिदैन का साया हट गया है, बताओ उन्हें नींद कैसे आती होगी, बताओ उन्हें करार कैसे आता होगा। जब अली अकबर करबला के मैदान में आए हैं, अम्मी जान मुझे दूल्हा बना हो। अली अकबर की माँ आई और आने के बाद साहिब बेटे को दूल्हा बनाने लगी है और दूल्हा किसी और का न बना रही थी बल्कि बेटे को शहादत का दूल्हा बना रही है। लोगों माँ के तो अंदाज होते हैं, जब बेटे को दूल्हा बनाती है तब कभी कोई कपड़ा लगा के देखती है, कभी कोई कपड़ा लगा के देखती है। अरे बताओ तो सही, आज माँ अगर बाजार में जाती है तो जाने के बाद में अपने बेटे के माथे पे कपड़े लगा लगा के देखती है कि मेरे बेटे पे ये कपड़ा कैसा लगेगा, मेरे बेटे पे ये कपड़ा कैसा लगेगा, मेरे बेटे पे ये कपड़ा कैसा लगेगा। हजरत अली अकबर की माँ है अपने बेटे को दूल्हा बना रही है। दूल्हा बनाते बनाते कभी ये कपड़ा लगा के देखती है, कभी दूसरा कपड़ा लगा के देखती है, कभी तीसरा कपड़ा लगा के देखती है। हजरत अली अकबर ने कहा था, ए मेरी वालिदा, ये कपड़े लगा लगा करके देखना क्या है। अगर कोई कपड़ा पहनाना है तो अपने अली अकबर को सफेद लिबास में दूल्हा बना दे, इसलिए कि माँ सफेद लिबास मैंने सुना है कि मेरे नाना मुस्तफा को पसंद था। आज अगर तेरा बेटा अली अकबर सफेद लिबास में दूल्हा बनेगा तो नाना की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, कफन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक वाला। नाना की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, कफन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। लोगों हजरत अली अकबर को माँ ने दूल्हा बनाया। जब हजरत कासिम शहीद हुए ना, आका हुसैन को गठरी में बांध करके उनके जिस्म के टुकड़े लेकर के आए तो हजरत उम्मे फरवा दौड़ के आई, कहने लगी, हुसैन अब्बास का जनाजा आया, अली अकबर का लाशा आया, औनो मोहम्मद आ गए, मेरा कासिम कहाँ है, मेरा कासिम कहाँ है। आका हुसैन ने गठरी की तरफ इशारा किया, जैसे इशारा किया ना, थोड़ी देर गौर फिक्र किया उम्मे फरवा ने, आंख से आंसू बरसने लगे। कहा, हुसैन इस गठरी के अंदर कोई और नहीं, मुझे लगता है मेरा बेटा कासिम है, मेरा बेटा कासिम है। आका हुसैन ने पूछा, उम्मे फरवा कैसे पता चला कि इस गठरी में तेरा बेटा कासिम है? तो उम्मे फरवा ने कहा था, हुसैन माएँ तो वो होती हैं जो अपने बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं, ये माँ की मोहब्बत है साहिब। माएँ वो होती हैं जो अपने बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। वालिदैन की कदर करें साहिब, वालिदैन को बोझ ना समझें। ये मैंने कहा, औलाद अगर अपने जिस्म की खाल उतार कर उसकी चप्पल बनाकर वालिदैन के कदमों में पहनाए तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अगर मोहब्बत का पैगाम करबला के मैदान से मिला के तो ले ले साहिब, बड़ा सस्ता सौदा है। अगर वालिदैन की नाकदरी हमने की तो साहिब समझ लेना, इसी नाकदरी की बिना पे जो अंजाम हमारा कयामत के दिन होगा। फरमाया, हुमा जन्नतों का वनारुक, यही तेरी जन्नत है, यही तेरी दोज़ख है। अब बनाना तुझे है, चाहे इन्हें जन्नत बना ले, चाहे दोज़ख बना ले। वालिदैन की कदर करें। अगर इजाजत हो तो 2-3 मिनट और ले सकता हूँ। वालिदैन की अगर बात आई है तो तारीख में एक नाम है मखदूम माहिमी, अल्लाह के बहुत बड़े वली। साहिब वालिदैन की दुआएं लिया करें, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो माँ बाप की दुआएं ले लें। माँ बाप की दुआओं से बच्चों की तकदीरें बदल जाती हैं, बच्चों की किस्मतें बदल जाती हैं। तारीख में नाम है मखदूम माहिमी, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपका मज़ार मुबारक मुंबई की जमीन पर मौजूद है। बचपन का जमाना है, इल्म दीन सीखने की तलब हुई ना, तो अपनी माँ के पास आए। आने के बाद कहा, माँ तेरा बेटा इल्म दीन सीखना चाहता है। अल्लाह अकबर, जैसी मखदूम माहिमी ने इतना कहा, माँ तेरा बेटा इल्म दीन सीखना चाहता है। माँ ने कहा, बेटे देखता है मेरे बुढ़ापे का आलम है। माँ ने कहा, बेटे अगर तू चला जाएगा तो बता तो सही तेरी माँ को कौन देखेगा, बता तो सही जरूरत का सामान कौन ला करके देगा। मखदूम माहिमी की आंख में आंसू आए हैं। एक तरफ इल्म दीन है, एक तरफ माँ है। समझ में नहीं आता कि इल्म दीन सीखने के
लिए जाए या अपनी माँ की खिदमत करे। अल्लाह अकबर। मखदूम माखमी की आंख में आंसू का आना हुआ गए। आप अपने आंसुओं को बहाते बहाते समंदर के किनारे जाकर के बैठ जाते गए। अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद का बेटा तुझे किस चीज में रुलाया है? तब मखदूम माखमी ने कहा था ए आने वाले, मुझे किसी और चीज ने ना रुलाया बल्कि मुझे मेरे मामले ने रुलाया है। का बेटे बता तेरा मामला क्या है? तब मखदूम माखमी ने कहा था एक तरफ इल्म दीन है, दूसरी तरफ मेरी माँ है। अगर इल्म दीन सीखने जाता हूँ तब माँ का साथ छूट जाता है, अगर माँ की तरफ आता हूँ तब इल्म दीन का साथ छूट जाता है। मेरे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या? मखदूम माखमी से अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था ए बेटा परेशान ना हो, तुम रोजाना इसी जगह पढ़ने के लिए आ जाना, हम तुम्हें रोजाना इसी जगह पढ़ाने के लिए आएंगे। लेकिन बेटा एक बात को सुन लो, हम अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेजा है। ए बेटा ये राज किसी दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। मखदूम माखमी से अहद लिया, अब रोजाना अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन साहिब माँ तो माँ हुआ करती है। चंद दिन मखदूम माखमी की घर से गैर हाजिरी हुई। माँ ने अपने बेटे से पूछा ए मेरे बता तो सही कहाँ चले जाते हो? ए बेटे अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो? बगैर बताए कहाँ निकल जाते हो? मखदूम माखमी के दिल में ख्याल आया अगर माँ से झूठ बोलूंगा तब मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, अगर माँ को बता दूंगा तब पढ़ाने वाला नहीं आएगा। मखदूम माखमी ने फैसला किया अगर माँ नाराज हो गई तब मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। जब खुदा नाराज हो गया तब पता ऐसे इल्म दीन का फायदा क्या है। आपने फैसला किया अपनी माँ से कहते माँ तेरा बेटा कहीं और नहीं जाता है बल्कि इल्म दीन सीखने के लिए समंदर के किनारे जाता है। पढ़ाने वाले अल्लाह के नबी आते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा मखदूम माखमी की माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा ए बेटा आज के बाद तुम्हें रोकेंगे नहीं, आज के बाद तुम्हें टोकेंगे नहीं। मखदूम माखमी की चीख निकल जाती है, कहते माँ आज के बाद ये नौबत ना आएगी। कहा बेटे कहना क्या चाहता है? कहते माँ आज के बाद पढ़ाने वाला ना आएगा। पढ़ाने वाले ने अहद लिया था अगर ये बात किसी को पता चल गई तब हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। माँ आज ये बात तुम्हें पता चल गई है, अब पढ़ाने वाला ना आएगा। मखदूम माखमी आंसुओं को बहाते बहाते एक कमरे के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। इधर माँ ने मसल्ला लिया और लेने के बाद में माँ ने अल्लाह की इबादत की है। इबादत करने के बाद में माँ ने अपने यूं हाथों को उठाया, उठाने के बाद दुआ करती है ऐ परवरदिगार आलम मेरे बच्चे के लिए दीन के लिए कोई कैब से असबाब मुअय्यना फरमा दे, अल्लाह कोई कैब से मदद भेज दे। इधर माँ दुआ कर रही है, इधर मखदूम माखमी उठे, उठने के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। क्या बात है कि पढ़ाने वाला नहीं आएगा, लेकिन उस जगह को देख लिया जाए जहाँ इनका दीन सीखा जाता है। आने के बाद क्या देखते हैं कि रोजाना का मामला ये था, ये पढ़ने पहले जाते थे, पढ़ाने वाला बाद में आता था। आज का मामला ये है पढ़ाने वाला पहले मौजूद है, ये पढ़ने बाद में पहुंचे हैं। मखदूम माखमी अल्लाह के नबी के कदमों में गिरे और गिरने के बाद कहा ए आने वाले इतना तो बता दे, तुमने तो वादा लिया था कि हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा बेटा मखदूम बात ऐसी है, तेरी माँ ने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, माँ की दुआ आसमान पर बाद में जाती है, अल्लाह से पहले कबूल फरमा लेता। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह उससे पहले कबूल फरमा लेता है। इधर तेरी माँ ने दुआ की कि मेरे बच्चे के लिए दीन के लिए कोई गैब से असबाब मुअय्यना फरमा, कोई गैब से मदद भेज। इधर माँ का दुआ करना था, उधर अल्लाह ने खिज़र से कहा खिज़र जा और एक ही बार में मखदूम को अल्लाह का वली बना करके चले। एक ही बार में अपने सीने से लगाया। मुंबई का सुल्तान, मुंबई का सुल्तान। लोगों माँ की दुआ हो तो बेटे अल्लाह के वली बन जाते हैं। माँ बाप की कदर करें। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन आमदन जो भी गलत वाक़ हुई हो, रब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। नवाज से शगे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। बल अहयाउ वला किल्ला तशकुरून, खुदा का कुरान बोल उठा, नबी का नवासा हुसैन जिंदा है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी की कब्र में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।